तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक। और ये जो वाइवा जिन लोगों का बाकी जो 10 बच्चों का वाइवा बचा है उसको हम या तो लास्ट में मतलब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद या नेक्स्ट किसी टाइम मीटिंग शेड्यूल करके कंप्लीट कर लेंगे। मैंने चैट बॉक्स में मैंने एक्सपेरिमेंट का जो वर्चुअल लैब का लिंक है वो सबको सेंड कर दिया है, तो उसको कॉपी करके फिर पेस्ट करना क्रोम पे, देन यूज करना, ठीक है। डायरेक्टली उसका हाइपरलिंक यूज मत करना। आज जो हम लोग यूज करने एक्सपेरिमेंट करने करेंगे वो बेसिकली तुम्हारा है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, देन मेजरमेंट ऑफ इट्स आरएमएस वैल्यू, डीसी वैल्यू एंड रिपल फैक्टर, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि हाँ ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर होते क्या है, देन एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, वन बाय वन चीजें देखते जाएंगे। अच्छा, अब हमको ये बताओ कि ये रेक्टिफायर का नाम कहीं सुना है? अगर सुना है तो क्या होता है ये रेक्टिफायर? सर फुल साइन वेव मतलब फुल एसी साइन वेव को उसका अरे क्या बोलते हैं सर, हाफ वेव में कन्वर्ट कर साइकिल। हाँ सर, फुल वेव साइकिल को फुल वेव साइकिल को हाफ वेव में कन्वर्ट करना। और कोई? ओके, देखो रेक्टिफायर का बेसिकली काम ये है कि किसी भी साइनसोइडल वेव को पल्सेटिंग वेव में कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर लेमैन की भाषा में कहें तो भाई ये भी कह सकते हैं कि रेक्टिफायर का काम है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, बट अकेला रेक्टिफायर एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो जिस सिग्नल में उसको कन्वर्ट करता है उस सिग्नल में कुछ पार्ट डीसी का भी होता है, कुछ पार्ट एसी का भी होता है। लेट्स से ये हमारे पास एक साइनोसॉइडल वोल्टेज था, ठीक है। और ये मेरे पास अभी इसको एक ब्लॉक एक ब्लैक बॉक्स की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हमें नहीं पता अंदर सर्किट क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि इसको क्या इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट देगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने दो तरह के रेक्टिफायर देखने हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों में ही इनपुट हमारा ये सेम है, यही इनपुट हम यहाँ भी दे रहे हैं और यही इनपुट हम यहाँ। अब ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि आउटपुट में या तो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा या तो केवल नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। मीनिंग ये दो तरह के आउटपुट दे सकता है, या तो इस तरह के कि केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक करके जीरो कर रहा है, अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर रहा है, ठीक। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि भाई उसने पॉजिटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर दिया, नेगेटिव हाफ साइकिल को पास कर दिया, सॉरी नेगेटिव हाफ साइकिल को पास कर, अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक, देन नेगेटिव हाफ साइकिल को पास, ठीक। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर ने किया क्या कि यहाँ पे जो दो हाफ साइकिल थे उनमें से
केवल एक हाफ साइकिल को पास किया है और दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। ठीक, इसकी वजह से यहाँ पे चेंज क्या हुआ कि देखो, जो ये वाला साइनोसॉइडल वेव है, मीनिंग जिसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक, मैथमेटिक्स में मे भी सब लोगों ने ये देखा भी होगा कि अगर इस साइनोसॉइडल वेव को इसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइम पीरियड, अगर इसका टाइम पीरियड टी हम कहें, अगर इस टाइम पीरियड टी में इसको इंटीग्रेट कर दो, मीनिंग लेट्स से ये बीटी है, इसको अगर हम 0 से टी के बीच में इंटीग्रेट कर दें इस वेव फॉर्म को, तो इसका जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। ठीक, इसका एक मोटा-मोटा रीजन ये समझ लो कि देखो, जब तुम इसको इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेशन का मतलब किसी सिग्नल को या किसी ग्राफ को जब इंटीग्रेट कर रहे हो, दैट मीन्स उस सिग्नल के ग्राफ का, उस सिग्नल के ग्राफ का तुम एरिया फाइंड आउट कर रहे हो विद इन दैट टाइम पीरियड। ठीक है, मीनिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस बीटी का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं 0 से टी टाइम पीरियड। ठीक, अब यहाँ पे मजेदार चीज ये थी कि ये 0 से t/2 के लिए उतना ही पॉजिटिव एरिया था इसके पास, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जिसको हम बोलते हैं। फिर t/2 से t तक उतना ही नेगेटिव एरिया था। उसकी वजह से जब हम इंटीग्रेट करते हैं, तब क्या होता है कि ये 0 हो जाता है, जो इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाता है। ठीक, और अगर इसी को 1/t से डिवाइड भी कर दें, तो ये वैल्यू को हम बोल देते हैं कि ये क्या है, इस vt का एवरेज वैल्यू है। ठीक, तो इन जनरल याद रखेंगे कि जो भी ऐसी ऑसिलेटिंग वेव होती है ना, जिनका विद इन देयर टाइम पीरियड एरिया 0 होता है, कि हाफ एरिया पॉजिटिव है, हाफ एरिया नेगेटिव है, टोटल इंटीग्रेशन करोगे तो 0 हो जा रहा है। ठीक, तो ऐसे सिग्नल्स जिनका एवरेज वैल्यू 0 आता है, ठीक, वो प्योर अल्टरनेटिंग करंट या प्योर एसी कहलाते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो एवरेज तुमने कैलकुलेट किया ना, ये बेसिकली कुछ और नहीं, उस सिग्नल के अंदर अवेलेबल डीसी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इन जनरल होता क्या है, जो ये अल्टरनेटिंग करंट थी, जब इस हाफ वेव रेक्टिफायर से पास होके जाती है, तो इसका एक साइकिल ये ब्लॉक हो गया। उसकी वजह से अब जब इसका विद इन देयर टाइम पीरियड, ये इसका टाइम पीरियड अगेन टी टाइम पीरियड में, जब इसका उसको फिर से टाइम पीरियड में इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो इसका कुछ पर्टिकुलर एवरेज वैल्यू आता है। ठीक, कुछ एवरेज वैल्यू इसका कुछ कांस्टेंट एवरेज वैल्यू इसका आता है। ठीक, दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो सिग्नल आया है ना हाफ वेव रेक्टिफायर से, इसमें कुछ पार्ट एसी का भी है और कुछ पार्ट पार्ट डीसी का भी है। ठीक, एसी का पार्ट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई एसी करंट की एक प्रॉपर्टी है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो अपने आप को रिपीट करता रहता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो अपने आप को रिपीट करता रहता है। तो एक प्रॉपर्टी ये एसी की भी शो कर रहा है और एक प्रॉपर्टी ये डीसी की भी शो कर रहा है। डीसी की इसलिए शो कर रहा है, डीसी की इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू आएगी। ठीक, तो इस जो ये आउटपुट आया जिसमें एसी और डीसी दोनों हैं, उसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ठीक, ये प्योर डीसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक टाइप ऑफ डीसी है जिसमें कुछ पार्ट एसी करंट का भी अवेलेबल है। ठीक, और इसी को अगर हम फिल्टर से पास करा लेते हैं, तो फिल्टर से पास करने के बाद हम उसका एसी पार्ट जो होता है उसको हटा देते हैं और प्योर डीसी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफायर हमारा क्या काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट या एसी वोल्टेज को ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या है
एक ऐसा सिग्नल जिसमें कुछ कंपोनेंट एसी के भी हैं, कुछ कंपोनेंट डीसी के भी। डीसी का कंपोनेंट है, मीनिंग क्या है, सिग्नल का एवरेज वैल्यू जीरो नहीं है, अदर देन जीरो है, ठीक। वहीं पे फुल वेव जो होगा, फुल वेव रेक्टिफायर जो है, वो क्या करेगा, वो कुछ इस तरह से आउटपुट देगा। 0 से t/2 के लिए फर्स्ट हाफ में ये क्या करेगा, ऐसे पॉजिटिव दे देगा, मतलब सेम जैसा जा रहा था उसको चुपचाप पास होने देगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल को ये ब्लॉक नहीं करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक करने की बजाय ये क्या करेगा, उसको इन्वर्ट कर देगा, ठीक। इसको, इसका रिवर्स, इसका वाई एक्सिस के, सॉरी एक्स एक्सिस के अक्रॉस इसका मिरर इमेज ले लेगा, और फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो उसको 0 से t/2 ये not, ठीक। अब ध्यान से देखो, अभी तक जो यहाँ पे एवरेज जीरो हो जा रहा था, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, दोनों का एरिया एक दूसरे के अपोजिट था, वो काम फिर से खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ कि नेगेटिव साइकिल जो अभी तक लॉस हो जा रही थी, वो अब लॉस नहीं हो रही है, इन्वर्ट होके इसी में मिल जा रही है, और इसको फिल्टर से पास करा के हम डीसी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ इसको भी हम, ये जो वेव फॉर्म आया, इसको भी हम पल्सेटिंग डीसी ही बोलते हैं। यहाँ पर भी एसी प्लस डीसी के कंपोनेंट, दोनों ही कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं, ठीक। ये फुल वेव रेक्टिफायर या तो इस तरह का आउटपुट देगा, या फिर इसके जस्ट अपोजिट आउटपुट। सेकंड वाले में इसने क्या किया, देखो सिंपली पॉजिटिव हाफ साइकिल को इसने इन्वर्ट कर दिया है, और नेगेटिव हाफ साइकिल को इसने एज इट इज पास किया, ठीक। ये जो दो डिफरेंट आउटपुट दिख रहे हैं ना दोनों जगह पे, ये डिपेंड करते हैं कि हमने जब जब आउटपुट लिया, ठीक, तो जो लोड रेजिस्टेंस लगाया आउटपुट लेने के लिए, वो लोड रेजिस्टेंस की पोलैरिटी कैसे रखी है, उस लोड रेजिस्टेंस की पोलैरिटी हमने कैसे रखी हुई है, उस पर डिपेंड करता है कि आउटपुट दोनों में से कौन सा आएगा। दोनों ही आउटपुट, ये आउटपुट और ये आउटपुट, ये वाला और ये वाला, दोनों ही फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट है, ये और ये भी दोनों ही हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट है, ठीक। ये डिपेंड करते हैं कि तुमने डायोड के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगाया है उसकी पोलैरिटी क्या रखी है। इतनी बातों में कहीं किसी को कोई डाउट? देन सभी लोग एक्सपेरिमेंट को एक बार जो हमने लिंक भेजा है उसको ओपन करो, और बेटा चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट ओपन कर पा रहे हैं? सर साइट नहीं खुल रही है सर। नो सर लिंक कहाँ पे आया है? चैट एक बॉक्स बार लिंक कर दीजिए। वेट, हमें भी लग रहा है कुछ कहीं कुछ प्रॉब्लम है, साइट में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। सर प्लीज एक बार फिर से लिंक सेट कर दीजिए सर। ओके ओके ठीक, अभी से। सर डायरेक्टली अगर आईआईटी खड़गपुर के साइट से अगर चेक करेंगे तो क्या खुलना होगा उसमें? काइनेमेटिक्स मतलब और बहुत सारा ऑप्शंस आ रहा है। जस्ट वेट, हम अभी फिर से एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं चैट बॉक्स में, उसको ओपन करना। ओके सर ओके। कहीं कुछ इशू रहा होगा, लेकिन अभी मैं उसको ओपन कर पा रहा हूँ। यस सर हो गया सर। यस सर खुल गया सर इस बार। सभी लोग ओपन कर पा रहे हैं? यस सर। यस सर। तो अभी तक जो हमने देखा वो सिंपली ये देखा कि भाई रेक्टिफायर काम क्या कर रहा है ना। कुछ जगह पे तुमको डायरेक्टली ये लिखा हुआ भी मिलता है कि हाँ भाई वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट या डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, बट याद रखोगे अल्टरनेटिंग करंट को वो पल्सेटिंग डीसी में करंट कन्वर्ट करता है। ठीक, एक ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करता है जिसमें कुछ एसी के कंपोनेंट रहते हैं, और उन एसी के कंपोनेंट को हटाने के लिए हम अलग से फिल्टर्स यूज करते हैं। Now, अब आते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी और देख लेते हैं। हाफ रेट रेक्टिफायर में जब तुम ये ऐसे, इसका जो इन्होंने भी ब्लॉक डायग्राम बनाया, इन्होंने प्रॉपर सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का सर्किट रहता है। ये सभी सर्किट देख पा रहे हैं? ये यस सर। तो थोड़ा सा इस सर्किट के बारे में भी बात कर लेते हैं। इन जनरल ये कुछ सर्किट इस तरह का होता है। ठीक? ये जो रेजिस्टेंस यहाँ हमने लगाया है ये तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है, मीनिंग इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक, और ये जो वोल्टेज सोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है ये तुम्हारा यहाँ से इनपुट दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो इनपुट होगा ये साइनोसॉइडल इनपुट होगा, मीनिंग इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल है, और इसी तरह से ऐसे ही ऑसिलेट करता जा रहा है। इवन नेगेटिव हाफ में भी ऐसे ही ऑसिलेट करता जाएगा। ठीक, अब ये जो बैटरी लगाई है हमने उसका पॉजिटिव साइड ये रखा है और नेगेटिव साइड ये रखा है। ठीक है, अब पहले एक चीज ध्यान दें, डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है, मीनिंग बैटरी का पॉजिटिव साइड अगर डायोड के पी में लगा है और नेगेटिव साइड एन में लगा हुआ है, ठीक, एन टर्मिनल पे लगा हुआ है, तो वो फॉरवर्ड बायस होगा, और आइडियली उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। आइडियली हम उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिकली हम उसको एक
स्मॉल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम सर्किट ऐसे किसी सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं इसमें डायोड लगा है तो हम डायोड को रिप्लेस करने प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए रिप्लेस करेंगे या तो शॉर्ट सर्किट से या एक स्मॉल रेजिस्टेंस से। जब भी क्वेश्चन में अगर तुमको गिवन है होगा कि डायोड प्रैक्टिकल डायोड है तो साथ में ये भी दिया होगा कि जब प्रैक्टिकल डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो उसका फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस कितना है। ठीक। और अगर बोला जाए कि हाँ भाई डायोड जो है वो आइडियल है तो फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट एंड रिवर्स बायस में ओपन सर्किट होगा। इस चीज को याद करना। ठीक है। सर प्लीज और रिपीट वंस मोर सर प्लीज। फॉरवर्ड बायस में तुम्हारे डायोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? एक वायर जहां पे ये मान लो ये और ये टर्मिनल के बीच में कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पे एक वायर से इन दोनों टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट कर सर इट दिया। मींस मतलब डायोड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए तो। नहीं नहीं, एग्जिस्ट करना एक तरह से नहीं कह सकते हो। ये कह सकते हो कि डायोड का रेजिस्टेंस जो है, जो करंट को वो रेजिस्ट कर रहा है, करंट को वो रोक रहा है, वो जीरो हो गया, वो रेजिस्टेंस जीरो हो गया, जो वो यस सर यस सर। प्रोवाइड कर रहा था डायोड को वो खत्म हो गया। ठीक। आइडियली हम कहते हैं कि एकदम जीरो रेजिस्टेंस रहेगा शॉर्ट सर्किट का मतलब है, और प्रैक्टिकली होता ये कि एकदम जीरो रेजिस्टेंस नहीं होता, कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करता है। ठीक। सिमिलरली जब हम रिवर्स बायस करेंगे तो आइडियली हम बोल रहे हैं ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट का ये मतलब नहीं है कि डायोड उठ के कहीं दूर चला गया और यहाँ पे खाली जगह छोड़ गया, नहीं। डायोड का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हाई है कि वो करंट को पास ही नहीं होने दे रहा है, और बहुत हाई रेजिस्टेंस को ही हम ओपन सर्किट बोलते हैं। मतलब इतना हाई रेजिस्टेंस कि जीरो करंट उससे पास कर पाए। ठीक। बट प्रैक्टिकली इसे एक लार्ज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये डायोड के दो पॉइंट याद रखना। ना अब यहाँ देखो सर्किट में आते हैं। अब हमें देखना होगा कि भाई ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। इसको देखने के लिए हम कैसे देखते हैं कि भाई डायोड में जो पोलरिटी है डायोड के अक्रॉस, ये P है, ये N है, इसके अक्रॉस पोलरिटी हम देखते हैं। तो देखो जनरल पोलरिटी तो हमने ये कनेक्ट कर रखी है, लेकिन क्योंकि ये साइनोसॉइडल वेव है तो एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, और हमें पता है पॉजिटिव हाफ साइकिल जब देगा तब तो पोलरिटी जो एक्चुअल पोलरिटी वही रहेंगी, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात होगी तो पोलरिटीज अपोजिट हो जाएंगी, यानी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक। तो पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो बैटरी को जिस तरह से हमने कनेक्ट किया है ना उसी तरह से हमको साइन दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल है, कोई इन्वर्जन नहीं हो रहा है पोलरिटी का। ठीक। नाउ अब देखो डायोड को, तो पॉजिटिव वाला जो सिरा है वो P से कनेक्टेड है और नेगेटिव ऐसे लोड रेजिस्टेंस से होके यहाँ पे N से कनेक्टेड है। दैट मींस इस टाइम पे डायोड तुम्हारा क्या है? फॉरवर्ड बायस है। कब? पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड तुम्हारा फॉरवर्ड बायस है। अब इस डायोड को हम रिप्लेस कर दें एक शॉर्ट सर्किट से, यानी एक नॉर्मल वायर से रिप्लेस कर दें। अब ध्यान से देखो कि ये वाली जो बैटरी है वो लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में आ चुकी है। दैट मींस इस प्रेजेंट टाइम पे इस बैटरी पे जो वोल्टेज होगा वही इस रेजिस्टेंस पे दिखाई देगा। मतलब क्या दिखाई देगा? ये वाला पार्ट, ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये इतना मीनिंग। और ये सारी चीजें कब हो रही होंगी? पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब 0 से T/2 टाइम के लिए। तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज अपना देखें तो वी आउट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वी आउट इज इक्वल टू रहेगा
इसको हम बी इन इज इक्वल टू रहेगा बी इन के फॉर टी लेस देन टी बाई टू एंड ग्रेटर देन जीरो। जीरो से टी बाई टू टाइम के लिए बी इन की इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है वही आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू। ठीक, अब भाई नेगेटिव हाफ साइकिल आया, मीनिंग टी बाई टू से टी टाइम की बात करने लगे हैं। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो अब हम तो देखेंगे कि पोलरिटीज क्या हो जाएंगी, अपोजिट। इधर नेगेटिव दिखाई देगा और यहाँ पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक? हम अगेन यहाँ पे डायोड शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो पी टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है, एन टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है। जब ऐसा होगा तो भाई ये डायोड हटके ओपन सर्किट दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे ओपन सर्किट दिखाई देगा। अब देखो ओपन सर्किट है, मीनिंग अगर इस ये जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इस वोल्टेज सोर्स से जो करंट जा रही होगी आई, वो करंट ये यहाँ पे पास ही नहीं हो पाएगी, यहाँ से निकल ही नहीं पाएगी आगे। मतलब यहाँ साइड पे आई करंट जो होगी वो जीरो होगी, कोई करंट जा ही नहीं पाएगी। ठीक, तो इस रेजिस्टेंस पे भी करंट आई जीरो होगी। अब एक बात को ध्यान रखो, रेजिस्टेंस में के अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप तभी ले सकते हैं या तभी दिखाई देगा जब उसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो हो रही है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, उसका जो रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ तक तो कोई करंट, इस रेजिस्टेंस के तक तो कोई करंट ही नहीं पहुंच पा रही है, करंट हो गई है जीरो। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होना था वो तो है जीरो। दैट मींस आउटपुट वोल्टेज है जीरो फॉर टी लेस देन टी, कैपिटल टी, ग्रेटर देन टी बाय नेगेटिव हाफ साइकिल। और अगर इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से बनता है। जीरो से टी बाई टू तक जैसा इनपुट वोल्टेज था वैसे ही हमने बना दिया, और टी बाई टू से टी के बीच में जीरो दिखा दिया। ये बात समझ में आई? अब हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटली इस चीज को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, उसका सर्किट कैसे बनेगा। सर्किट हम लोग देख चुके हैं, वर्किंग हम लोग देख चुके हैं। इसका सिमुलेशन जो है, किट बेस्ड सिमुलेशन जिसको वर्चुअली किया जा रहा है, वो कैसा है वो देखते हैं। आप देख सकते हैं। पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ करना भी साथ में सीख लें, तो ड्रॉ सर्किट को भी खोल लेते हैं। Sir, we have to click on simulation. हाँ
सभी लोग ओपन कर पा रहे हैं? यस सर। पहले देखते हैं कि कनेक्शन कैसे होंगे, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि हाँ आउटपुट हम लेंगे कहाँ से। देखो एक चीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक विंडो अलग से तुम्हें दी हुई है ऑसिलोस्कोप। ये इसलिए है कि जो तुम आउटपुट देख रहे हो ना, जो तुम्हें आउटपुट देखना है वो बेसिकली वेवफॉर्म में देखना है। ठीक है, कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसी बन रही है, और उसके देखने के लिए तुम्हें ऑसिलोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, ये याद रखना कि ऑसिलोस्कोप तुम हमेशा आउटपुट वेव को देखने के लिए यूज करते हो। ठीक है, जहां पे भी तुम्हें मतलब जब भी कहीं पूछा जाता है कि हाँ ऑसिलोस्कोप का यूज क्या है, तो ऑसिलोस्कोप चाहे वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हो या डिजिटल ऑसिलोस्कोप हो, ठीक, दोनों ही ऑसिलोस्कोप आउटपुट देखने के लिए ही यूज किए जाते हैं। ठीक, आउटपुट वेवफॉर्म को देखने के लिए यूज किए जाते हैं ना। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ऑसिलोस्कोप की देखनी है। यहाँ पे देखो चैनल 1 लिखा हुआ है, चैनल 2, ग्राउंड, डुअल। ठीक, चैनल 1 का मतलब ये है कि जब तुम फिजिकली कभी जब लैब में देखोगे ऑसिलोस्कोप को, तो वहां देखोगे कि उससे दो पिन्स निकली होती हैं। ठीक है, एक पिन कहलाती है चैनल 1, मतलब उसमें अगर इनपुट दोगे तो वो इनपुट चैनल 1 पे दिखाई देगा। मतलब एक तरह से इसमें डुअल स्क्रीन का ऑप्शन है कि हाँ दो चीजों को एज अ इनपुट आप प्रोवाइड कर सकते हो और उनको आउटपुट ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हो। चैनल 1 पे चैनल 1 का आउटपुट और चैनल 2 पे चैनल 2 का आउटपुट। या टीवी का तरह ही सिस्टम है, चैनल 1 पे वही आएगा, चित्रहार आएगा, और चैनल 2 पे डीडी मेट्रो आएगा, वो वाला सिस्टम है। ठीक है, तो मीनिंग चैनल जो भी चीजें आप यहाँ पे, ये जो चैनल 1 वाला पोर्ट आपको दिख रहा है, ठीक, वो उस पे जो भी चीजें कनेक्ट करोगे वो तुम्हें चैनल 1 पे दिखाई देगी। और यहाँ पे जो चैनल 2 का पोर्ट दिख रहा है, इसमें जो चीजें कनेक्ट करोगे वो चैनल 2 पे दिखाई देगी। डुअल का मतलब ये है कि दोनों एक साथ कनेक्ट कर लो। ग्राउंड का मतलब ये है कि दोनों चैनल को तुमने ग्राउंड कर दिया, मीनिंग उस टाइम पे तुम्हें कोई भी वेवफॉर्म दिखाई नहीं देगी ना। अब देखो ये तुम्हारा यहाँ पे कंट्रोल्स है कुछ ऐसे ही कंट्रोल्स। वहां पे भी ऑसिलोस्कोप जब देखोगे उसमें भी ऑसिलोस्कोप में नॉब्स लगी होती है। ठीक है, उन नॉब को ऐसे घुमा के आप उसकी पोजीशन को, ग्राफ की पोजीशन को सेट कर लेते हो। ठीक, एक्चुअल में देखो पहले हम एक बार ऑसिलोस्कोप को ऑन करते हैं, जस्ट सेकंड। सर पहले सर्किट कनेक्ट करेंगे तब ना शो होगा। चलो बेटा ये भी कर लेते हैं। अच्छा देखो चैनल 1 से हमने ये जो इनपुट साइन वेव है वो हमने कनेक्ट किया, और चैनल 2 को हमने ये यहाँ पे ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट कर दिया। ठीक, इसको सर्किट को कंप्लीट इधर कर दिया। साइन वेव इनपुट कहाँ आना है, इस डायोड में आना चाहिए। ठीक, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ इधर ये सर्किट कंप्लीट कर दिया। अच्छा वन सर मोर थिंग चैनल 1 चैनल 2 चैनल 3 क्या है? बेटा, ये तुम्हारे ऑसिलोस्कोप के वो इनपुट पोर्ट हैं जिनसे तुम ऑसिलोस्कोप को इनपुट प्रोवाइड करते हो। ओके सर ओके। ठीक है, और जिन लोगों को यहाँ कनेक्शन में कुछ बाद में दिक्कत हो तो उनके लिए ये भी है कि देखो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रॉपरली गिवन है कि कैसे कैसे तुम्हें कनेक्शन करने हैं। ठीक, तो इनको देख के भी तुम कनेक्ट कर सकते हो। चेक कनेक्शन। देखो 1 को 7 से कनेक्ट किया हुआ है, 3 को 7 से कनेक्ट किया हुआ है, 4 को 5 से कनेक्ट किया हुआ है, 12 को 6 से कनेक्ट
कनेक्ट किया हुआ है और 8 को 9 से कनेक्ट किया हुआ है। सर मेरे में चैनल 3 जो है वो मतलब ग्राउंड ब्लैक कलर से आया सर, आपके में रेड से आया, ऐसा क्यों? असल में इसका रीजन बस इतना सा है कि देखो ये जो इनकी प्रोग्रामिंग है उसका फॉल्ट है। ये फॉल्ट ये है कि अगर मैंने 12 से 6 को कनेक्ट किया होता तो ब्लैक वायर दिखाई देता कि मैंने ग्राउंड से उस टर्मिनल को कनेक्ट किया। ठीक है, और मैंने क्या किया 6 को 12 से कनेक्ट कर दिया, दैट इज वाई ये गलत दे रहा है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग इस चीज को ओके कर रहे सर, होते तो ये ओके कनेक्शन ठीक होता। ओके सर, ओके। तो आई गेस तुम जब चेक कनेक्शन पे कर रहे हो क्लिक तो तुम्हें सही भी दिखाई दे रहा होगा कनेक्शन। सर रॉन्ग कनेक्शन शो हो रहा है। स्टिल श्रेया बेटा तुम जो भी कहना चाह रहे हो तुम्हारी वॉइस काफी डिस्कनेक्ट हो रही है। वन को हमने 7 से कनेक्ट किया, देन 3 को हमने 7 से कनेक्ट किया। अच्छा एक बार इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेते हैं जो भी ये बोल रहे हैं। वन को 7 से कनेक्ट किया, then सर 5th को 8 से कनेक्ट करना था सर, 5th को 8 से वो नहीं कनेक्ट किए थे। ओके ठीक है, तो वो एक कनेक्शन यहाँ पे हमसे छूट गया था। ठीक, अब जैसे ही ये कनेक्शन तुम कंप्लीट कर लेते हो, ठीक, एक बार फिर से कनेक्शन हम दोबारा से करके दिखाते हैं ताकि क्लियर रहे। हमने सिंपली क्या किया है, देखो जो साइनोसॉइडल वेव यानी जो इनपुट है उसको चैनल 1 से कनेक्ट किया है, और जब हम यहाँ पे चैनल 1 पे क्लिक करेंगे ना तो हमें केवल वो साइनोसॉइडल वेव एज अ आउटपुट दिखाई दे। ठीक, देन हमने अपने इस इनपुट को इस अपने सर्किट में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे डायोड के पी साइड से यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक, देन यहाँ सर्किट को ये कंप्लीट किया और इसको लास्ट में ऐसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब जो मेरा ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को मैंने ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट कर दिया और उस आउटपुट को मैं कहां पे देखूंगा, चैनल 2 पे, तो उसको भी यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, ना उसके बाद कनेक्शन चेक करोगे तो तुम्हें प्रॉपरली कनेक्शन दिखाई देंगे। ठीक ना, अब इस ये जो ऑन बटन यहाँ पे बना हुआ है इसका मतलब है तुम ऑसिलोस्कोप को ऑन कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही तुमने ऑसिलोस्कोप को ऑन किया होगा, ये देखो ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, और उनको उन ब्लॉक्स को भी डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 5 पार्ट में इंटरनली डिवाइड किया है और एक बड़ा सा बॉक्स है, ब्लॉक है। ठीक है, याद करो जब पहले हम लोग ग्राफ बनाया करते थे ग्राफ पेपर पे, तो ग्राफ पेपर भी मेरा कुछ इसी तरीके का हम लोगों का होता था, उसी पे हम लोग डिजाइन करते थे कि हाँ भाई अपना जो ग्राफ है जो भी